नमस्कार दोस्तों। आजकल पेमेंट सिस्टम इतनी ज्यादा हो गया दोस्तों, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, इस तरीके से वॉलेट पेमेंट, क्रेडिट पेमेंट वगैरह सारे सब कुछ। तो रिटेल डैडी बिलिंग सॉफ्टवेयर में कैसे ये मैनेज करेंगे? फॉर एग्जांपल, एक कस्टमर एक 2,000 रुपये का सामान आपसे लेती है और उन्होंने कुछ अमाउंट गूगल पे करते हैं, कुछ पेटीएम, कुछ वॉलेट, कोई कुछ बोलता है वो उधार भी रखो। तो कैसे मैनेज करेंगे? तो वेरी सिंपल है दोस्तों, मैं आपको दिखा रहा हूं। आप रिटेल एंड बिलिंग सॉफ्टवेयर में सेल पैनल में जाइए। फॉर एग्जाम्पल, एक पहले कस्टमर एक बार आए, मतलब फर्स्ट टाइम ये कस्टमर आ रहा है, तो कस्टमर का फोन नंबर सबसे ऑपोजिट फोन नंबर डालने के लिए ऑप्शन डालती है। मैंने 9999 करके फोन नंबर डाल दिया, जस्ट एंटर कर दिया। कस्टमर है ही नहीं इसके अंदर, ठीक है ना। तो ये कॉन्टैक्ट नंबर ये डाल दिया मैंने, एंटर कर दिया। और एंटर कर दिया, इसका नाम डाल दो आपने, फॉर एग्जाम्पल मनोज, MANOJ। ओके, कितना सिंपल वे में कस्टमर को ऐड किया आपने, देखो। और आपको सेल करने के लिए कोई मतलब 2-3 प्रोडक्ट मैंने इधर सेलेक्ट करता हूं, इसको क्वांटिटी डाल दो, जो भी डाल दो मैंने, मतलब ये देखिए मैंने 2-3, आपने स्कैन करके भी ऐड कर सकता है। देखो 1,290 रुपीज का टोटल अमाउंट आ गया। अभी फिलहाल इनका जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस 0 आप ध्यान से देखिएगा इसको। ये जो मनोज जो कस्टमर है, इनका मतलब अभी हमने जो स्टार्ट किया, इनका कोई आउटस्टैंडिंग है ही नहीं। अभी 1,290 रुपीज का जो टोटल इनवॉइस है, ये इनवॉइस मैंने एम पे बटन में क्लिक कर रहा हूं दोस्तों। एम पे बटन में क्लिक करने के बाद इन्होंने कुछ अमाउंट 200 रुपीज इन्होंने कैश दिया। एग्जाम्पल 200 रुपीज इन्होंने कैश किया। ये नीचे आपको दिखाई दे रहा है, आपको देखो ये कितना और बैलेंस देना है। फोन पे से आप इन्होंने एक 500 रुपीज डाल दिया। गूगल पे से और एक यानी 300 रुपये डाला। पेटीएम से एक 100 रुपये डाला। और फिर भी बचा हुआ है 190 रुपीज। ये देखिए 190 रुपीज इन्होंने, इनके पास है ये नहीं है कस्टमर के साथ। तो कस्टमर ने बोला ये उधार रखो, तो ये क्रेडिट टर्म्स में आ गया ना। ये क्रेडिट टर्म्स मतलब 7 डेज क्रेडिट टर्म्स। 190 रुपीज उधार में रखा दोस्तों। एंडर एंडर एंडर, इनवॉइस आ गया ना दोस्तों। देखिए ये थोड़ा सा मैंने जूम करके आपको दिखा दे रहा हूं। ये देखिए कस्टमर क्रेडिट बैलेंस 190 रुपीज, ठीक है ना। और कस्टमर का नाम वगैरह सारे सब कुछ ऊपर आ जाती है, आपको देखो इधर इधर आ जाती है, देखो मनोज। ओके, डन। ये जैसा आपने दोबारा मनोज का नाम लेंगे ना, तो यहां आपको दिखाई देती है 190 रुपीज आउटस्टैंडिंग है, राइट। और दूसरी बात, जब आपने सेल मतलब रिपोर्ट्स के अंदर चला जाएंगे ना, रिपोर्ट्स के अंदर जाएंगे, फ्रॉम वेयर द पेमेंट रिसीव्ड, इसके अंदर जाएंगे, गेट डेटा करिए आपने। देखो आज जितना भी सेल हुआ है सारे का डिटेल्स इधर दिखाई दे रहा है। सबसे नीचे नीचे आपको मनोज का भी दिखाई दे रहा है, आपको देखिए मनोज को टोटल इनवॉइस ग्रैंड टोटल कितना था 1290। बाई कैश में उन्होंने कितना दिया है 200। बाई चेक वगैरह कुछ नहीं, बाई क्रेडिट कार्ड, बाई डेबिट कार्ड, बाई फोन पे से 500 रुपये दिया, गूगल पे से 300 रुपये दिया। और क्रेडिट टर्म्स मतलब उधार कितना रखा है, ये देखो 190। अच्छा, ये टोटल आज का दिन में जितना भी सेल हुआ है सारे इनवॉइस का टोटल आपको यहां नीचे दिखाई देती है। वेरी क्लियर नो? मतलब आपको समझ में आ गया ना। मतलब गूगल पे से आज का दिन में कितना रुपया आया है, पेटीएम से कितना आया है, और देखो फोन पे से टोटल कितना आया है, और उधार टोटल कितना गया है, समझ रहे। तो समझ लीजिए ये मनोज का डिटेल उधार रिपोर्ट लेना है, या मतलब मनोज ने कुछ पेमेंट अगर आपको कर रहा है एग्जाम्पल, तो आपने ट्रांजैक्शन में चला जाइए दोस्तों। ट्रांजैक्शन में देखो कस्टमर पे, देखो फ्रॉम कस्टमर, रिसीप्ट फ्रॉम कस्टमर, देखो ये मनोज को आपने यहां सेलेक्ट कर दीजिए, मनोज EM डाल दो, एंटर करिए। ओके, मनोज का 190 रुपीज उधार है ना, इन्होंने 90 रुपीज आपको क्या पेमेंट कर रहा हूं, अभी कैश हो चेक हो जो भी सारे ऑप्शन इधर है। ये देखो मनोज 90 रुपीज दे रहा है। तो आपने सेव बटन में क्लिक करिए दोस्तों। ये देखिए ये रिसिप्ट देना, तो उसको ये रिसिप्ट भी प्रिंट करके दे सकता है आपने। ओके ओके, अभी मैंने एक चीज आपको दिखा रहा हूं, रिकॉर्ड्स के अंदर लेडजर, कस्टमर लेडजर, रिपोर्ट्स के अंदर कस्टमर लेडजर। ये देखिए यहां आपने मनोज को जैसा सेलेक्ट करते हैं, EM क्लिक करिए और व्यू रिपोर्ट करिए दोस्तों। देखो डिटेल रिपोर्ट उन्होंने क्या क्या लिया, कितना उसका आउटस्टैंडिंग है,
अभी देखो उनका, देखो कभी कभी उनको पेमेंट दिया है, देखो 90 रुपीज़ इन्होंने कैश रिसिप्ट पेमेंट दिया है, ठीक है ना। और उसका पहले में ना देखो, जब भी एम पे मैंने हमने देखता था ना, वो 100 रुपीज़ कैश पेमेंट किया था ना, वो उनका बैलेंस आउटस्टैंडिंग 100 रुपया है। क्लियर। उनका अगर आपने जब भी सेल्स पैनल में आती है ना सेल करने के लिए, जैसा मनोज को सेलेक्ट करता है, यहाँ पे भी आपको दिखाई देती है 100 रुपया बैलेंस। कितना ब्यूटीफुल टेक्नोलॉजी। देखो मैंने और एक प्रोडक्ट इसका सेल कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ, ये देखो, ये जो ये अमाउंट है 1000, और एक प्रोडक्ट ऐड करता हूँ। अब ध्यान से देखिएगा इसको, 1393 रुपीज का सामान इन्होंने, कौन ले रहा है, मनोज फिर से ले रहा है। लेकिन इन्होंने अभी जो बोल रहा है फुल एंड फुल उधार में रखो, क्रेडिट में रखो। तो आपको इधर एक बटन दिया गया, देखो आप ध्यान से देखिएगा, अभी जो टोटल में कितना आएगा उधार उसका, ये वाला 1393 प्लस 100 रुपया, पुराना 100 रुपया है ना, मिला के 1493 रुपीज उसका जाएगा। देख लेना आपने, ये देखो 1 क्लिक में क्रेडिट पे बटन दिया गया दोस्तों, इधर देखो 1 क्लिक क्रेडिट। ये देखो इनवॉइस प्रिंट आउट डाल दो, ये देखो टोटल उसका जो मैंने थोड़ा सा जूम कर दिया, टोटल देखो 1493 रुपीज उधार गया है दोस्तों। क्लियर नो। अगर जैसा आपने दोबारा मनोज को यहां सेल में सेलेक्ट करते हैं, तो देखो इनका करंट आउटस्टैंडिंग दिखाई देती है, देखिए 1493। अगर आपने इसका रिपोर्ट्स में जाकर के देखो, रिपोर्ट्स में जाकर के कस्टमर लेडजर में देखेंगे ना मनोज, ये देखिए व्यू रिपोर्ट में करिए, देखो 1493। वेरी क्लियर। ये प्रिंट करके चाहिए तो उसको मतलब हाथ में दे सकता है, मतलब कोई भी मतलब इधर नहीं उधर नहीं है दोस्तों, मतलब परफेक्ट रिपोर्ट, कौन सा कस्टमर कितना उधार लिए, सारे के सारे रिपोर्ट आपके हाथ में। एंड दैट इज रिटेल दादी।